हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 6 फॉर 12th एंड नीट के लिए हैं ये। इसमें मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के न्यूमेरिकल डाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज 5 प्राइम ATG CCT AGG TCC AGG CAT 3 प्राइम। क्या दे रखा है इन्होंने, किसका दे रखा है? कोडिंग स्ट्रैंड का। ध्यान रखोगे डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है वो तो होता है इसका मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है वो कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम ये इन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, write down the anticodon for each code and their corresponding amino acid। तो सबसे पहले तुम इसका क्या निकालोगे? mRNA जो 5 प्राइम है तो mRNA भी 5 प्राइम होता है, हमेशा ध्यान रखना mRNA भी 5 प्राइम होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है, मतलब ये कोडिंग की, वही mRNA की होती है, बस थाइमीन की जगह क्या चेंज करना होता है? यूरेसिल। अगर टेम्पलेट का है तब तो उसको चेंज पूरा का पूरा करना पड़ेगा कि एडेनिन से यहाँ पर यूरेसिल जुड़ेगा, थाइमीन से एडेनिन जुड़ेगा। पर इन्होंने यहाँ पहले से ही कोडिंग का दे रखा है, जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है वही mRNA की होती है, बस इसमें क्या चेंज करना होता है? थाइमीन की जगह यूरेसिल। तो mRNA पर आंसर यहाँ, ये इसका सॉल्यूशन है। द आंसर mRNA, सबसे पहले mRNA की कोडिंग निकालनी है। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो mRNA का 5 प्राइम T की जगह क्या कर दोगे? AUG, CCT की जगह U, AGG, UCC, AGG, CAU 3 प्राइम। तो ये mRNA के कोडॉन हो गए, और mRNA पर कोडॉन होते हैं, ये mRNA के कोडॉन हैं। और mRNA के कोडॉन का क्या होता है अपोजिट? एंटीकोडॉन। तो इसमें tRNA पर, जो tRNA पर हमेशा एंटीकोडॉन किस पर होते हैं? ये 1 मार्क क्वेश्चन है। एंटीकोडॉन किस पर होते हैं? tRNA पर। तो tRNA के एंटीकोडॉन यही 5 प्राइम से ही निकालना होगा उसे भी। उसमें इसका एंटीकोडॉन इसका उल्टा होता है। ए से क्या बाइंड करेगा? यू, यू से ए, जी से सी, सी से क्या करेगा? जी, जी, यू से ए, यू, जी, जी, इससे यू से क्या करेगा? ए, जी, जी, ए से क्या करेगा? यू, सी, सी, सी से जी, ए से यू, और यू से क्या करेगा? ए। ये 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम से, एंटीकोडॉन भी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एंटीकोडॉन हो गया। इसकी पोलैरिटी मत लिखो क्योंकि tRNA पर वैसे नहीं लिखते हैं। तो ये एंटीकोडॉन हो गए इसके UAC, GGA, UCC, AGG, UCC, GUA। अब इन्होंने क्वेश्चन में आगे पूछा है कि राइट डाउन द एंटीकोडॉन फॉर ईच कोड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लिए अब तुम्हें एकदम जेनेटिक कोड पर जाना पड़ेगा। मैंने जेनेटिक कोड की वीडियो डाली हुई है, पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसको ध्यान से देखना। पर इसमें अब जैसे और ये बात ध्यान रखना, अमीनो एसिड हमेशा कोडॉन के होते हैं, एंटीकोडॉन के नहीं होते। ठीक है, AUG का अमीनो एसिड क्या होगा? AUG का मैथ्योनिन, AUG का पूरा दोबारा से लिखो, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैथ्योनिन। CCU का क्या है? प्रोलीन। जेनेटिक कोड में जब तुम देखोगे वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा AGG का आर्जिनिन, AGG 2 जगह है यहाँ पर, AGG का आर्जिनिन, UCC सीरीन, फिर AGG का, फिर आर्जिनिन, और CAU हिस्टिडीन। जेनेटिक कोड निकालोगे तब उसमें ये कोडॉन का अमीनो एसिड नीचे लिखे हुए हैं। तो AUG का मैथ्योनिन, CCU का प्रोलीन, AGG का आर्जिनिन, UCC का सीरीन, AGG का आर्जिनिन, CAU का हिस्टिडीन। हमेशा ध्यान रखना अमीनो एसिड किसके होते हैं? कोडॉन के। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आया गया होगा। एक बस हमेशा ध्यान रखना कि जो
डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग। जो कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, तो जो कोडिंग की सीक्वेंसेस होती है वो ही एमआरएनए की होती है। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन और नीट में क्वेश्चन बहुत बार ये आया हुआ है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ थाइमीन बेसिस प्रेजेंट इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इफ इट ट्रांसक्राइब्स ए एमआरएनए विच रीड एज फॉलोज। मतलब जो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, 5 प्राइम AUG CAU CAU GCA AUC AGG 3 प्राइम, ये इन्होंने एमआरएनए की दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बता के चुकी हूँ कि ये एमआरएनए का दे रखा है। एमआरएनए से पहले कोडिंग स्ट्रैंड का निकाल लो, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये कोडिंग स्ट्रैंड का निकाल लो। तो कोडिंग स्ट्रैंड का वही सीक्वेंस होता है, बस यूरेसिल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, थाइमीन, ATG CAT CAT GCA ATC AGG। ये 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम और कोडिंग का टेम्पलेट। अब निकालो टेम्पलेट का, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम से होता है, ए से क्या बाइंड करेगा, T A, G से C से क्या करेगा, G, A से T से A, C से G, ये T ये A, G से C से G, A से T, A से क्या बाइंड करेगा, T से A, C से G और A से T C, ये 5 प्राइम। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड काउंट कर लो कितने क्या थाइमीन कहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और अगर किसी को ओरली ही बताना है तो जितने ए और यू होंगे उतने थाइमीन होंगे, तो ए और यू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 7 8 9 10, दोबारा से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने यू और ए होंगे, क्योंकि सब इसमें जब डीएनए में बदलोगे तो सब उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर कितना होगा, यहाँ क्या है बताया, टोटल नंबर ऑफ थाइमीन, टोटल नंबर ऑफ थाइमीन कितने हो गए, 10। टोटल नंबर ऑफ थाइमीन कितने हो गए, आंसर इज 10। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।